नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए पाकुड़ विधानसभा से। पाकुड़ विधानसभा को वैसे तो हर तरीके से लोग जानते हैं। खनन और खदान के लिए पाकुड़ को जाना जाता है, पाकुड़ जिले को जाना जाता है। संथाल परगना का ये इलाका जहां संथाली आबादी और साथ ही साथ मुस्लिम आबादी को देखा सुना जाता है। इस बीच भी जिस तरीके से यहाँ आलमगीर आलम यहाँ के विधायक थे, मंत्री भी रहे, उन पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, उस वक्त भी पाकुड़ विधानसभा की खासी चर्चा हुई। इस बीच हम जब पाकुड़ आए हैं तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू के प्रत्याशी हैं अजहर इस्लाम, जिन्हें एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, जब भी बातचीत होती है पाकुड़ की तो खनन और खदान की बातचीत होती है, वैध और अवैध की बातचीत होने लगती है। वैध तो जो है सो है ही, मगर अवैध खनन भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ 25 साल से जो एक सत्ता है और एक तरीके से जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें, उसकी वजह से हमको आज मैं अमरापाड़ा से इस तरफ होते हुए आया, जिस सड़क से, बहुत सड़क खराब है। और कई एक जगहों पर जो हमने बातचीत भी की तो स्थानीय विधायक के प्रति भी एक तरह का गुस्सा दिखा। मगर वो आपसे क्यों अपेक्षा करे? आप जो उम्मीदवार हैं अब आजसू के, तो वो क्या करेंगे? क्या एजेंडा है, क्या प्राथमिकता है आपकी? देखिए विष्णु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो चैनल है द फॉलो अप, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा पेशा राजनेता बनना नहीं है, और मैं जो उतरा हूँ पॉलिटिक्स में, तो मैं सिर्फ पाकुड़ विधानसभा का जो मेरी गरीब माँ बहन लोग हैं, इन लोग का जो मैं 25 साल से देखते आ रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट में हमको दिखता नहीं है। ना ही बोलिए पानी में, ना ही आपका एजुकेशन में, ना ही स्वास्थ्य में, ना ही इलेक्ट्रिसिटी में। तो मुझे देख के बड़ी दुख होती है, क्योंकि हमारे पाकुड़ विधानसभा में जितने भी मेरे भाई बहन लोग हैं, सब मासूम हैं और भोले भाले हैं। ये लोग को उतना समझ नहीं आती है। तो पिछला विधायक और पिछला मंत्री लोग जो रहे हैं, तो पाकुड़ विधानसभा में जाति पे बांट के सिर्फ वोट लिया गया है, डेवलपमेंट पे, विकास पे कभी भी वोट नहीं हुई है। तो ये देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हुई है। तो मेरा जो एजेंडा है, आपने जो पूछा कि आपका एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा यही है कि पॉलिटिशियन का परिभाषा, पॉलिटिशियन का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए विकास, कि एक पॉलिटिक्स जो है, एक पॉलिटिशियन का मेन उद्देश्य, उसका मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको विकास करना है। सर, इसमें एक चीज़ विकास के बीच में आकर के फंस जा रही है। जो इस बीच चुनाव के सब प्रभारी बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी ओर से कई बार जो है झारखंड के भीतर, संथाल के भीतर एक डेमोग्राफी बदलने की भी बात कह रहे हैं। ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है। आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? क्या वाकई यहाँ डेमोग्राफी बदली है? देखिए, ये सरकार का चीज़ है और इसमें मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये सरकार अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करेगी। जो भी होगा, जो भी है, वो सरकार इसको अपने स्तर से देखेगी। तो ये सरकार का काम है, इसमें मैं कोई भी तरह का कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी आमने सामने कई एक बार लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी के भी कई एक लोगों से बातचीत हो रही थी हमारी, तो उनका भी कहना था कि इस बीच तो गठबंधन में चला गया सीट। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है। सब हम लोग एक साथ हैं और निश्चित रूप से हम लोग इस बार एनडीए के गठबंधन के रूप से ये पाकुड़ सीट मिला है। और मैं हमारे जो एनडीए के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सबको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताई है, ये विश्वास 100 रूप से मैं उनका 100% ये सीट जीतकर एनडीए के खाता में दूंगा। और निश्चित रूप से हमारे झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसमें हमारे पार्टी के श्री सुदेश कुमार महतो सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पिछली बार भी संभवतः लड़े थे, उसके बावजूद जो जीत और हार का फासला था वो बड़ा था।
अब बीजेपी और आसू साथ हैं, उसके बावजूद एक जो यहाँ के उम्मीदवार हैं अकील अख्तर, जो पहले यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अखिल अख्तर जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अखिल अख्तर जी कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर जो समीकरण हम लोग को देखने मिल रहा है, जो पब्लिक का, हम गांव-गांव कहीं भी जा रहे हैं और पब्लिक का जो मुझे प्यार मिल रहा है, ये निश्चित रूप से इस बार पाकुड़ बदलेगी, पाकुड़ एक नया सूरज देखेगी और निश्चित रूप से ये पाकुड़ सीट एनडीए के खाता में जाएगी। एमआईएम और एसडीपीआई भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। इसका कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा हमारे पब्लिक में। हम लोग इंटरव्यू करने वाले थे, उससे पहले आप एक कागज आपके अपने बगल में रखा है, क्या है कागज? देखिए, ये कागज है, ये मैं अभी 2 दिन पहले एक मेरा पाकुड़ थोड़ा घुमा के दिखाएंगे। पाकुड़ शहर के बगल में, देखिए ये आपका जो अभी जो आबो आवास का जो अभी लिस्ट है ना, देखिए इसमें ये क्या हुआ है, क्रॉस चिन्ह दिया हुआ है, राइट चिन्ह दिया हुआ है 115 नंबर पे। ये एक मेरी माता का घर निकला था, ठीक है। घर जो निकला था, इसका ऐसे की नंबर है आपका 1778026/34357 पाकुड़। उनका पंचायत का नाम है मनीरामपुर। फजलोतुन बीबी, उनका पति का नाम है अब्दुल शेख है। लेकिन मैं जब वहाँ गांव-गांव घूम रहा था तो मैंने वो मेरी माता आके मेरा हाथ पकड़ कर रोने लगी। तो बोली बेटा मेरा घर आकर देखो। मैं उसका घर के अंदर घुसा। घर के अंदर घुसने के बाद मिट्टी का घर था, उनका ऊपर में तिरपल था और हाइट 4 फीट 5 फीट का हाइट था कि वो घर में भी घुसती है तो उसको झुक कर घुसना पड़ता है, सोने भी जाती है तो झुक कर सोना पड़ता है। एकदम मुझे लगता है उस पंचायत का सबसे गरीब घर है वो, और सबसे गरीब मेरी माता है। वो मेरा हाथ पकड़ कर रोने लगी कि बेटा सबको घर मिला, हमको घर नहीं मिला। मेरा लिस्ट में नाम था, मुझे 20,000 रुपये मांगा गया तो मैं नहीं दे पाया, इसलिए मेरा लिस्ट से नाम कट गया। तो हम पूछना चाहते हैं हमारे जो मिनिस्टर्स थे आलमगीर साहब से कि इस तरह का क्यों हो रहा आपका रहते हुए। आप एक प्रतिनिधि, आपको जनता ने चुन के आपको एक जगह पर पहुंचा दिया, ये आपका दायित्व तो बनता है ना कि आप लोग हर जगह में बोल रहे हैं, आबो आवास दे रहे हैं, लेकिन जो पाने के योग्य है, जिस माताओं को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल के, आप जिसका पक्का का घर है, जो आपका करीबी है, जो आपका रिश्तेदार है, उन लोग को मिलता है। ये सब गरीब माता को घर क्यों नहीं मिलता है? तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि अजहर इस्लाम जीतेंगे तो उन तमाम लोगों को इस तरीके के घर मिलेंगे और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा? ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी एनडीए की सरकार बनती है, अगर मैं जीतता हूँ, तो इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसको नीड होगा, जो पहले मिलने का, जिसका सबसे ज़्यादा हक होगा, जिसको मिलना चाहिए, सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा। और जो मिलने का हकदार नहीं है उनको हम लोग नहीं देंगे। जो मिलने के लायक है, जिनको मिलना चाहिए, उन्हीं को पहले मिलेगा। अंत में यहाँ के मैं कुछ किन्हीं स्थानीय अखबारों को पढ़ रहा था। स्थानीय अखबार तो कायदे से रिपोर्टिंग करते ही हैं। यहाँ जाम की समस्या का भी और शैक्षणिक संस्थानों में भी जिस तरीके से यहाँ शिक्षकों की कमी है, या रोजगार के मसले पर ही कहें कि जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, उससे भी एक निराशा थी। और इस गवर्नमेंट को जब लाया तो आप पर फिर क्यों विश्वास करें? देखिए, अजहर इस्लाम का, मैं पहले भी आपको बोला, अजहर इस्लाम का पेशा राजनीति नहीं है। अजहर इस्लाम का एक ही उद्देश्य है, डेवलपमेंट, पाकुड़ का विकास। जहाँ तक आपने बोला ना कि पाकुड़ में हमारा अभी तक जो सदर अस्पताल है, वहाँ एक आईसीयू का व्यवस्था नहीं है। एक पाकुड़ जिला होने के बाद भी हमारे यहाँ का जनता को बंगाल में भेज दिया जाता है। बंगाल वो ब्लॉक है, एक ब्लॉक में आईसीयू रहेगा और हमारे पाकुड़ जिला में आईसीयू क्यों नहीं रहेगा? ये हम पूछना चाहते हैं हमारे यहाँ का विधायक से। ऐसा कौन सा टैक्स है जो हमारे गरीब जनता यहाँ पर नहीं देती है, बंगाल की जनता देती है वो टैक्स, जो हमारे पाकुड़ जिला में आज तक एक आईसीयू का व्यवस्था नहीं हुआ है। रात को 12 बजे जाए कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। रिसेप्शन में अगर कोई मेडिसिन लिखा जाता है तो मेडिसिन वहाँ नहीं मिलता है। 4 मेडिसिन में 1 मेडिसिन मिलता है, 3 मेडिसिन मिलती नहीं है। तो ऐसा स्थिति क्यों? आखिर इसका दायित्व कौन लेगा? हम लोग जिसको नेता बना के विधायक के रूप में हम लोग विधानसभा भेजते हैं, ये तो उनका दायित्व है ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनको देखना। तो निश्चित रूप से पाकुड़ बदलेगी और पाकुड़ में डेवलपमेंट होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एनडीए की सरकार जब बनती है तो इस सब चीज़ पर हम लोग ज़रूर
गहराई रूप से हम लोग इसको देखेंगे और इसको सही तरह से इसको ठीक करेंगे। इसी तरह तो एक चीज़ और हम देख रहे थे जब स्थानीय अखबारों में, तो वहाँ कई जगह पर दिखा कि समाज सेवी, तो क्या आप समाज सेवा करते हुए राजनीति में आए हैं? देखिए, मैं आफ्टर एजुकेशन के बाद, कहाँ से एजुकेशन हुआ आपका? मेरा बिहार से एजुकेशन हुआ है और फिर एमबीए करने के लिए मैं दिल्ली गया था। वहाँ से एजुकेशन, मेरा चाचा जी का तबीयत खराब होने के बाद मुझे बीच से ही आना पड़ा। फिर जब मैं बिजनेस में आया, बिजनेस में आने के साथ साथ ही मेरा फादर तो 20-25 साल से ही समाज सेवा करते हैं, तो बिजनेस के साथ साथ मैंने भी समाज सेवा शुरू कर दिया मेरे फादर को देखते हुए। तो जैसे आपका कोरोना का टाइम ले लीजिए, कोरोना का टाइम में जैसे घर घर सबको राशन पहुंचाना, 2-2 महीना का 2.5 महीना का सबको राशन दिए थे, हर घर में दिए थे। उसके बाद मास्क की उस टाइम बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैंने बाहर से मास्क उपलब्ध करा के मेरा पेट्रोल पंप से सबको मास्क बांटे भी थे, गांव-गांव में मास्क भेजे थे। उसके बाद हमारे जो सिविल सर्जन है उनको 3-4 हज़ार पीस मास्क मेरे तरफ से दिया गया था, क्योंकि उस टाइम मास्क नहीं मिल रही थी मार्केट में। उसके बाद फिर बीच में कोरोना का टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया था। उसके बाद टीबी पेशेंट को बीच में गोद लिए थे, 8 महीना 9 महीना के लिए मैंने 80 से 90 टीबी पेशेंट को गोद लिया था। उनका सारा खर्चा मैं उन लोग को ठीक कराया। उसके बाद आपका गंधईपुर एक गांव है, वहाँ पर 60 से 70 घर जल गया था। उसके बाद उस घर में जाकर जितने भी घर थे सबको 1 से 2 महीना का राशन देना, कपड़ा लत्ता, जितने भी सारे सामग्री होते सब दिलवाना। फिर 10 दिन 15 दिन बाद ईद था, ईद में उन लोगों का ख्याल रखना कि उन लोगों का पर्व बढ़िया से जाए। उसके बाद कहीं मंदिर बनवाने में, कहीं मस्जिद बनवाने में, विधवा लोग का आश्रम बनाने में, तो मेरा समाज सेवा करने में मुझे अंदर से खुशी मिलती है और मैं हमेशा समाज से भी करने में इच्छुक रहता हूँ। और यही सब देख के ही मेरा इच्छा हुआ कि मैं बिना पावर का समाज सेवा जो करता हूँ, अगर जनता के प्यार से अगर मैं मुझे विधायक बन जाता हूँ, तो वो समाज सेवा को अगर मैं अभी 50% कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम इस समाज सेवा को मैं 100% रूप में कर पाऊँगा। ये हम अजहर इस्लाम से यहाँ बातचीत कर रहे थे, जो कि एनडीए गठबंधन के आजसू के उम्मीदवार हैं पाकुड़ विधानसभा से, और उनसे हमने पाकुड़ विधानसभा से जुड़ी हुई, पाकुड़ जिले से जुड़ी हुई, संथाल से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in